जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता की झलक में। तो दोस्तों, आज हम कराने जा रहे हैं पाषाण युग यानी कि स्टोन एज के 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन बी पाषाण युग, ऑप्शन सी लोह युग, ऑप्शन डी वैदिक काल। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पाषाण युग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, पाषाण युग को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 की ओर। पुरापाषाण काल का प्रमुख औजार किस पदार्थ का बना होता था? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी कांसा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी पत्थर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी कृषि का प्रारंभ, ऑप्शन डी धातु का उपयोग, ऑप्शन डी सिक्कों का प्रचलन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कृषि का प्रारंभ। इस काल में कृषि मुख्यतः पूरी तरह से होने लगी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 की ओर। मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के औजारों का अधिक प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए विशाल पत्थर, ऑप्शन बी सूक्ष्म पाषाण, ऑप्शन सी लोह के औजार, ऑप्शन डी कांसे के औजार। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूक्ष्म पाषाण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6, आग का सर्वप्रथम उपयोग किस काल में माना जाता है? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी पुरापाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पुरापाषाण काल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भीमबेटका किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए स्तूप, ऑप्शन बी शैलचित्र, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी किला। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शैलचित्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, नवपाषाण काल में मनुष्य मुख्यतः क्या करने लगा? केवल शिकार, ऑप्शन बी कृषि और पशुपालन, ऑप्शन सी समुद्री व्यापार, ऑप्शन डी धातु निर्माण। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कृषि और पशुपालन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, पहिए का प्रारंभिक उपयोग किस काल से जुड़ा माना जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण, ऑप्शन डी लोह युग। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नवपाषाण काल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव ने स्थायी निवास कब शुरू किया? ऑप्शन ए पुरापाषाण, ऑप्शन बी मध्यपाषाण, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण काल। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नवपाषाण काल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, पाषाण युग के लोगों का मुख्य व्यवसाय प्रारंभ में क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी शिकार एवं भोजन संग्रह, ऑप्शन डी उद्योग। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भोजन संग्रह एवं शिकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12, पुरापाषाण काल का मानव मुख्यतः कहाँ रहता था? ऑप्शन ए महलों में, ऑप्शन बी गुफाओं में, ऑप्शन सी नगरों में, ऑप्शन डी मंदिरों में। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुफाओं में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 13 की ओर। किस काल में मिट्टी के बर्तनों का व्यापक उपयोग प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए पुरापाषाण, ऑप्शन बी मध्यपाषाण, ऑप्शन सी नवपाषाण, ऑप्शन डी लोह युग।
तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नवपाषाण। प्रश्न नंबर 14, कुत्ते को सबसे पहले किस काल में पालतू बनाया गया है? प्रश्न नंबर 14, कुत्ते को सबसे पहले किस काल में पालतू बनाया गया माना जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण, ऑप्शन बी मध्यपाषाण, ऑप्शन सी नवपाषाण, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुरापाषाण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 15 की ओर। पाषाण युग का अध्ययन मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए अभिलेख, ऑप्शन बी सिक्के, ऑप्शन सी पुरातात्विक अवशेष, ऑप्शन डी साहित्य। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पुरातात्विक अवशेष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16, शैल चित्रों से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए आधुनिक विज्ञान, ऑप्शन बी प्राचीन मानव के जीवन और संस्कृति, ऑप्शन सी मध्यकालीन युद्ध, ऑप्शन डी वैदिक अनुष्ठान। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्राचीन मानव के जीवन और संस्कृति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 17 की ओर। नवपाषाण काल में किस प्रकार का जीवन विकसित हुआ? ऑप्शन ए घुमंतु, ऑप्शन बी स्थायी ग्राम जीवन, ऑप्शन सी साम्राज्यवादी, ऑप्शन डी औद्योगिक। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्थायी ग्राम जीवन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 18 की ओर। पाषाण युग के लोग मुख्यतः प्रश्न नंबर 18, पाषाण युग के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? ए केवल गेहूँ, ऑप्शन बी केवल चावल, ऑप्शन सी शिकार और वन से प्राप्त खाद्य पदार्थ, ऑप्शन डी केवल दूध। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिकार और वन से प्राप्त खाद्य पदार्थ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19, मध्य पाषाण काल किस विशेषता के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए लौह औजार, ऑप्शन बी सूक्ष्म पाषाण औजार, ऑप्शन सी बड़े नगर, ऑप्शन डी सिक्कों का प्रचलन। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूक्ष्म पाषाण औजार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, पाषाण युग के अध्ययन का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए विदेशी यात्रियों के विवरण, ऑप्शन बी पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन सी शिलालेख, ऑप्शन डी ताम्रपत्र। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई।